देश में कोई भी उन्नत किस्म की रेलिंग मशीन नहीं थी। वर्तमान सरकार द्वारा 2019 में जनपद पीलीभीत और बहराइच में एक एक रेलिंग मशीन की स्थापना कराकर प्रदेश में ही धागाकरण कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 13 और रेलिंग मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये मशीनें इसी वित्तीय वर्ष में ही स्थापित करने का लक्ष्य है। सौतूती रेशम में मुख्यतः 3 से 4 फसलें ली जा रही थी। उपरोक्त का अध्ययन और विश्लेषण का 2019 से प्रतिवर्ष इसे 5 से 6 फसलें ले जाने का भी प्रयोग किया जा रहा है। देश की जलवायु के अनुकूल अनुसंधान करने हेतु कोई काम होने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार की मांग पर लखनऊ में क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गई है। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना का कार्य भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है और हम लोग प्रयास करेंगे कि विभाग थोड़ी पहल कर लेगा तो भारत सरकार से केंद्र अगर यहां मिल जाता है तो इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जब हम लोग इस खादी महोत्सव और सिल्क एक्सपो में यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये दीपावली के ठीक पहले तक एक कार्यक्रम चलेगा। हमें अपने दैनिक उपयोग में इस कार्य को सुनिश्चित करना होगा। दीपावली के अवसर पर लोग गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं और हमारी सरकार ने जैसे तय किया है, हमारे यहां कोई भी राज्य अतिथि आता है तो हम राज्य अतिथि को जो उपहार देते हैं वो उपहार देते हैं प्रदेश के परंपरागत उत्पाद से जुड़े हुए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई, एक जनपद एक उत्पाद की किसी एक प्रोडक्ट को ही हम उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके जन्मदिन पर, उनके किसी मांगलिक कार्यक्रम में, उनके यहाँ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन के साथ या कोई मित्र को या कोई शुभचिंतक को कोई उपहार देते हैं तो उपहार स्वरूप हमें खादी देना चाहिए। खादी के वस्त्र या परंपरागत उत्पाद को ही हमें इसका आधार बनाना चाहिए। जो अपना है वही आपको सम्मान भी देगा और वही आपके स्वावलंबन का आधार भी बनेगा। ये खादी महोत्सव और रेशम एक्सपो, ये सिल्क एक्सपो सफलतापूर्वक यहां पर इसके आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे एक पक्षीय यानी एक पक्ष का जो एक 15 दिन का जो एक कार्यक्रम है, इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे महोत्सव के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। तो सीएम योगी को अभी आप सुन रहे थे। खादी महोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बता दें, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खादी महोत्सव ये किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम योगी ने किया है। 15 दिन तक चलेगा महोत्सव। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने का संदेश यहां से कहीं ना कहीं देने की कोशिश, और ये तस्वीर सीएम योगी की इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। सीएम योगी ने किया है खादी महोत्सव का उद्घाटन और खादी महोत्सव 2021 के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये खादी महोत्सव हो रहा है, जिसका शुभारंभ सीएम योगी की तरफ से किया गया है। 15 दिन तक ये खादी महोत्सव चलने वाला है, जिसमें पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और यहां से खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने का संदेश देने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। ये 15 दिन तक चलने वाला है और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ये तस्वीर भी हम आपको अभी सीएम योगी की दिखा रहे थे, जब उन्होंने कुछ देर के लिए चरखा भी चलाया और इस दौरान उनकी तरफ से आत्मनिर्भर भारत को लेकर कई बड़ी बातें कही गई।
इसके अंदर एक नया ब्रांड बन गया है। और मैं देख रहा था अभी खादी के वस्त्रों को। आप देखना आने वाला समय खादी का है। यह देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आप देखना खादी के प्रति लोगों का रुझान किस कदर बढ़ा है।